चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, मतलब सेकंड पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी में हम लोग पढ़ते पढ़ते किस पॉइंट पर आ गए हैं? द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का क्या कारण रहा हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ जाए द बैटल ऑफ प्लासी। अब इसमें होता क्या है, किसके किसके बीच में लड़ा जाता है, कहाँ पर लड़ाता है, कब लड़ा जाता है, और उसका रिजल्ट क्या आता है, आज हम लोग देखेंगे। अब ध्यान समझो कैसे युद्ध होता है। द वेन द सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल। कब? जब बंगाल का नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला। कौन बनता है? सिराजुद्दौला। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर। अब जैसे ही बंगाल का औरंगजेब मर जाता है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि उसके बाद वहाँ क्या बन जाता है, क्या उसका नाम क्या रहता है, क्या नाम रहता है? अब्दुल कुली खान। फिर उसके बाद कौन आता है? क्या चीज? अली वर्दी खान। उसके बाद कौन आता है? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है तो हम बताए थे कि ये तीनों क्या थे, आप मतलब खुद में ये बहुत बड़े पावरफुल लीडर मतलब रूलर थे। तो जब बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला, तो कंपनी उसकी पावर से डरने लगती है। वो जानती है कि ये जो नवाब है ये थोड़ा सा पावरफुल है, लीडर है, डरने वाला नहीं है, यह और शासकों की तरह डरने वाला नहीं है, युद्ध करके अपना हक छीनने वालों में से। इसलिए कंपनी को थोड़ी सी क्या होने लगी, चिंता होने लगी। आफ्टर द नेगोशिएशन फील्ड, तो कंपनी क्या होती थी, लगातार सिराजुद्दौला से बहस हो रहा था। दोनों कंपनी से सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब दोनों में से लगातार क्या हो रहा था, बहस हो रहा था। जब इस बहस का कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया, जब इस नेगोशिएशन कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया, तब तुरंत क्या होता है, मतलब वो लोग मानने, कंपनी ने मानने को तैयार नहीं थी। सिराजुद्दौला मतलब टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थी। सिराजुद्दौला क्या करते हैं, कहते ठीक है तुम मस्त टैक्स दो, अभी हम बताता हूँ। तो नवाब यानी सिराजुद्दौला मार्च यानी अपने 30,000 सैनिकों को लेकर क्या होते हैं, इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पर, कासिम बाजार। कासिम बाजार इंग्लिश फैक्ट्री पर क्या कर देती है, चढ़ाई कर देती है। अपने 30,000 सैनिकों के साथ क्या कर देती है, चढ़ाई कर देती है, युद्ध के लिए लेके निकल जाती है। फिर उसके बाद क्या करती है, कैप्चर द कंपनी ऑफिसर। और कंपनी के जितने भी ऑफिशियल थे यानी उनमें जितने भी कर्मचारी थे, उन सभी कर्मचारियों ने ऑफिसर क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया। क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया। और तो वहाँ के जो वेयर हाउसेज थे यानी वह जो कारखाने थे, उन पर तालेबंदी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उनको तालेबंदी कर दिया गया। और तो और लॉक्ड वेयर हाउस। देन ही मार्च टू कलकत्ता। अब वहां से कहाँ निकल जाते हैं, सिराजुद्दौला अपने 30,000 सैनिक लेकर कलकत्ता निकल जाते हैं, कलकत्ता पर चढ़ाई करने के लिए। अब कलकत्ता उनका मेन एक तरह से हब था। क्या था, हब मेन उनका। भाई स्टार्ट कहाँ से, कलकत्ता से स्टार्ट किए थे, तो कलकत्ता उनका मेन हब था। यह न्यूज ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, जब यह सूचना मिला कहाँ, मद्रास में। हम बताए थे ना, तीन उनके मेन हब थे, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। तो जब मद्रास के बटालियन, मद्रास की जब कंपनी, मद्रास के कंपनी के जो आर्मी यानी ऑफिसर्स को पता चला यह बात कि कलकत्ता उनके हाथ से निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला क्या किया, कासिम बाजार के कारखाने में ताला बंद कर दिया है और वहाँ के सभी ऑफिसर को बंदी बना लिया है। तो अब कलकत्ता को पक्का क्या कर लेगा, वहाँ भी कलकत्ता पर भी अपना कब्जा जमा लेगा। तो यह जब न्यूज मद्रास पहुंची, तो मद्रास के जो ऑफिशियल थे, कंपनी के जो लीडर थे, उन्होंने ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, द कंपनी ऑफिसर इन मद्रास सेंड द फोर्स अंडर द कमांडर ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में अपना कमांडो क्या भेजती है, फोर्स है, भेज देती किधर, कलकत्ता की ओर। अब कलकत्ता की ओर फोर्स आएगी, कलकत्ता की ओर फोर्स आएगी, किसके अंडर में आएगी, रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना किसके अंडर में आती है, रॉबर्ट क्लाइव। यहीं से होगा प्लासी का युद्ध। किसका होगा, द बैटल ऑफ प्लासी। मद्रास से आती है बटालियन, जो आती है फोर्स, आर्म फोर्स आती है, किसके अंडर में आती है, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। तो किसी को दिक्कत, यहाँ तो समझ में, आगे बढ़े। चलो इसको लिख लो इतना, चलो आगे देखो। तो कहाँ से आती है, तो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से कमांड फोर्स लेकर आती है। कमांड फोर्स कहाँ से लेकर आती है, मद्रास से। अब समझो, मद्रास से लेकर आती है, तो मद्रास जब आती है तो वहां से नेवी भी आती है। नेवी फोर्स मतलब जो मतलब पानी वाले जो फोर्स आती है, वो भी फोर्स आती है। और आ क्या करती है, सिराजुद्दौला को हरा देती है। किसके अंडर में आती है, तो क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। किसके अंडर में आती है, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में आती है। मद्रास से आने वाली कमांड फोर्स क्या करती है, सिराजुद्दौला को हरा देती है। सिराजुद्दौला को हराते, सिराजुद्दौला क्या कर देती है, हत्या कर देती है। बस मेरा, तो कैसे होता है ध्यान समझो। फाइनली इन 1757, कब, 1757, द क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी। कंपनी की आर्मी कौन लीड करता है, रॉबर्ट क्लाइव। इन 1757 अगेंस्ट द सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लीड करती है और सिराजुद्दौला क्या करती है, हराती है।
किस जगह पर? तो प्लासी के जगह पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बैटल ऑफ प्लासी। क्या पड़ गया? बैटल ऑफ प्लासी। कब? 1757 में। 1757 में जीता कौन है? कंपनी। हारती कौन है? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला क्या कर दिया वहीं पर? हत्या कर दी। उनकी हार का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखो, हम लोग एक कहावत जानते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर किसी पावरफुल इंसान को हराना है तो उसके किसी भरोसेमंद इंसान है, उसी किसी टीम मेंबर को अगर अपने तरफ मिला लो तो सामने वाले को हराना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बात सुना? यही यहाँ पर भी होता है। उनकी हार का सबसे बड़ा कारण जो रहता है, मतलब कई कारण रहते हैं उसमें, मतलब कई कारण कैसे रहते हैं कि जो मद्रास की जो कंपनी की टीम रहती है उनके पास वेल डेवलप हथियार रहते हैं। हम लोग सिराजुद्दौला क्या यूज करे थे? वो पुराने हथियार से तलवार, ये घोड़ा वोड़ा लेकर चले थे, उन सब बंदूक लेकर। दूरे हो, तलवार से कैसे मारोगे? जब पास हो तब ना भोगेंगे, हथवे ऐसे भोग देंगे दूरवे से। वहाँ बंदूक तोड़ने वाला बंदूक लेकर दूरवे से मारे, ठाए खत्म। तुम तलवार लेकर फो 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 करते रहो, घोड़ा लेकर कमर कमर कराओगे तब ना, वो दूरवे से मारे, ठाए खत्म। तो उनके पास क्या थे? आधुनिक हथियार थे। उनके पास क्या थे? बम थे, गोले थे। यहाँ से लगा के मारे, टीविया में दिखाता है, गोले माचिस धरा दो, फुट 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 मारेगा, धड़ाम जाकर उधर धरा देगा। तो उनके पास आधुनिक हथियार थे। यह उनके कंपनी के जितने का कारण था। उसके अलावा एक बहुत ही मेन जो कारण था वह यह था कि वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब यानी सिराजुद्दौला वाज दैट द फोर्स लेड बाय। क्या होता है? सिराजुद्दौला जो युद्ध करते थे तो उनमें जो फोर्स थी, तो फोर्स किसी न किसी एक पावरफुल लीडर के पास, यानी उसका क्या होता है? सेनापति रहता है। तो एक सेनापति, जिसका नाम रहता है मीर कासिम। क्या नाम रहता है? मीर कासिम। मीर कासिम अपनी सेना की टुकड़ी को सिराजुद्दौला के साथ लड़ने के लिए भेजता ही नहीं है। सिराजुद्दौला के साथ लड़ने के लिए नहीं भेजता है। अब न लड़ने की वजह से उनकी सेना क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, और अंग्रेजों के साथ क्या होती है? अंग्रेजों से हार जाते सिराजुद्दौला। लेकिन लड़के हारते, ऐसा नहीं, लड़के हारते। ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण क्या था? मीर जाफर, कासिम नहीं जी, मीर जाफर, हम गलती से कासिम बोल दिए हैं, अभी कासिम आ गया। तो मीर जाफर क्या करते हैं? अपने सेना की टुकड़ी को उनके साथ लड़ने के लिए नहीं भेजते हैं, जिस कारण क्या होता है? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब प्लासी के युद्ध में, यानी बैटल ऑफ प्लासी में हार जाते हैं। कौन जीतती है? कंपनी। कंपनी को कौन लीड करता है? रॉबर्ट क्लाइव। कब युद्ध होती है? 1757 में। बात समझ में आया? उनके हारने का क्या क्या कारण था? सबसे पहला कारण क्या बताओगे? युद्ध में लड़ने वाले जो सैनिक थी उनको सही प्रशिक्षण नहीं मिला था, उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिली थी। दूसरा, अंग्रेजों के पास क्या थे? आधुनिक हथियार थे, और बंगाल के नवाब के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। और तो और क्या कारण थे? मेन कारण ये था कि जो मीर जाफर था यह अपनी सेना को सिराजुद्दौला के साथ लड़ने के लिए नहीं भेजता है। यह कुछ कारण जिसकी वजह से सिराजुद्दौला क्या करते हैं? प्लासी के युद्ध में यानी बैटल प्लासी में हार जाते हैं। सिराजुद्दौला की मृत्यु जाती है, और अंग्रेज जो थे, रॉबर्ट क्लाइव होता है, वह मीर जाफर को अपनी ओर मिला लेता है। क्या बोल के? कि हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे और वहां का नवाब किसको बना देंगे? मीर जाफर को। मीर जाफर यही लालच में अपनी सेना को लड़ने के लिए नहीं भेजता। बात समझ में आया? तो अब क्या करते हैं? इट वॉज द फर्स्ट। अब जो कंपनी जो थी, कंपनी ऐसे तो बहुत छोटे मोटे युद्ध जीतती थी, लेकिन बड़ा युद्ध में, जो बड़ा युद्ध था वह, उसमें बड़े युद्ध में जीत उसकी यह पहली जीत थी। बड़ा युद्ध में इसकी यह पहली जीत थी, और इनसे उनका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस क्या हो गया? और बढ़ गया कि अब हमें हराने वाला कोई नहीं है। अब भारतीय को इसी तरह बेवकूफ बना बना के हम क्या कर देंगे? हरा देंगे। बात समझ रहा है? ये सब फिजिकली आए थे, अब वो कैसे आए? डिजिटली आए। अभी भी हम लोग को क्या बना के रखे? गुलाम बना के रखे। चलो आगे देखो। इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया। यह इंडिया में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। छोटी छोटी जीत बहुत थी, लेकिन बड़ी क्या थी? यह पहली जीत थी। मीर जाफर बिकम द नवाब। अब क्या बन गया? मीर जाफर कहाँ बन गए? बंगाल के नवाब बन गए। बंगाल के नवाब बन गए। जो जो चीजें चाहिए थे कंपनी को, नवाब क्या, बंगाल के नवाब जो मीर जाफर है ये उनको मुहैया कराता था। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम कैसा एकदम तानाशाही वाला राज करेगा कि अपने मन से काम करेगा। भाई उसको भी तो अपने प्रजा को दिखाना है कि हाँ तुम्हारा राजा अच्छा है। उसके लिए थोड़ा सा कंपनी से डिमांड मांग करने लगी, टैक्स का मांग करने लगी, थोड़ा छूट कम देने लगी। तो अंग्रेजों को लगा ये मीर जाफर तो एकदम कैसा कर रहा है, ये तो कंपनी के साथ धोखेबाजी कर रहा है, उसको नवाब बना दिए। मीर जाफर, कंपनी क्या करती है? व्हेन ही रिफ्यूज टू फुलफिल देयर डिमांड, जब वो कंपनी का डिमांड फुलफिल करने में क्या करती है? मना कर देती है। देन रिप्लेस हिम, अब कंपनी क्या करती है? उसकी जगह पर नया नवाब बना देती है। किसको? मीर कासिम को। किसको बना देती है? मीर कासिम को। नवाब मीर जाफर की जगह कौन बन जाता है? मीर कासिम बना देती है।
मीर कासिम बना देते हैं। फिर किसका क्या करता है, वेन द मीर कासिम, अब मीर कासिम, अब भाई कोई भी नवाब राजा बनेगा तो अपनी प्रजा को दिखाना चाहेगा ना कि हम थोड़े से तुम्हारे अच्छे हैं। मीर कासिम भी प्रोटेस्ट करने, धरना प्रदर्शन करने लगे कि कंपनी के खिलाफ कि तुम ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, इसमें टैक्स नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, सब नाटक करने लगे। अब क्या हो गया, वेन द मीर कासिम प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम, यानी कंपनी के हिसाब से कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगी, तो कंपनी ने क्या की, मीर कासिम को युद्ध में हरा दी। मीर कासिम क्या कर दी, युद्ध में हरा दी, उसको हत्या कर दी। और उसके बाद किसको बना दिया, किसके, बैटल ऑफ बक्सर में, यानी बक्सर के युद्ध में क्या कर दी, उसको हरा दी, उसको भी क्या कर दी, हत्या कर दी। उसके बाद फिर से लाते हैं मीर कासिम को, फिर से किसको लाते हैं, मीर कासिम में। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 में। किसके किसके मध्य, तो मीर कासिम और कंपनी के बीच में, मीर कासिम और कंपनी के बीच में। जीतता कौन है, कंपनी, हारती कौन है, मीर कासिम। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, बात समझ रहा है। अब आगे इसमें और क्या होता है वो आगे का हम लोग ताना बाना बोलते हैं, बात समझ, यहाँ तक समझने किसी को दिक्कत हो रहा है, चलो आगे देखा जाए। चलो ध्यान दो, हो क्या रहा था, कंपनी बार बार खुद वो लीड नहीं करी थी। कंपनी बार बार बंगाल का कोई ना कोई नवाब अपने हिसाब से चेंज करी थी, यानी वह क्या करती थी, कुछ ऐसे लोगों को नवाब बनाना चाहती थी कि जो कंपनी के हिसाब से वहाँ का शासन चलाए। वह किसी भी प्रकार से कंपनी अपना खुद पूरी बागडोर अपने हाथ में लेना नहीं चाहती थी, वह किसी प्रकार का लीडर बनना नहीं चाहती थी। कंपनी तो आई थी, जो ईस्ट इंडिया करने इंग्लिश कंपनियाँ थी, वह व्यापार करने के लिए थी, उनका देश पर शासन करने का कोई भी मन या कोई भी ऐसा उनका मर्जी नहीं था, वो आए थे अब व्यापार करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा था कि कंपनी जिनको नवाब बना रही थी, जिन जिनको लोग हमने देखा कि सिराजुद्दौला को हरा के वहाँ का मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर भी क्या कर दिया, उनसे क्या करने लगा, थोड़ा सा धोखेबाजी करने लगा, तो मीर कासिम को बनाया। फिर मीर कासिम भी बगावत कर दिया, तो फिर उठा के मीर जाफर को बनाया। यह बार बार हटाने से कंपनी को ऐसा लगा कि इनसे कोई फायदा नहीं है। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, यह शासन जो रूलिंग करना है, यह पूरी कमान अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो अब क्या करती है, फाइनली 1764 में तो बक्सर का युद्ध होता है, इसमें किसको हराता है, मीर कासिम को। किसको हराते कंपनी, मीर कासिम को। फाइनली 1665 अगले साल, यानी एक साल बाद, द मुगल एम्परर, अब मुगल के जो एम्परर थे, जो छोटे मोटे राजा थे, मेन तो वही लीड कर रहे थे, तो मुगल एम्परर क्या करती है, कंपनी को अपॉइंट कर देते दीवान। कंपनी को क्या करती है, एज अ दीवान अपॉइंट कर देती है। अब उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है कि हाँ अब आप क्या है, दीवान है, क्या है, दीवान है। इसका मतलब क्या था कि द कंपनी ऑफिशियल बिकम द नवाब। नवाब क्या है, यह हिंदी वर्ड का नवाब का ही क्या है, इंग्लिश रूपांतरण है। हिंदी में बोलते हैं हम नवाब, और वो लोग इंग्लिश में क्या नवाब बोलते थे, क्या बोलते थे, नवाब। तो नवाब कोई ऐसा अलग से वर्ड नहीं है, वह हमारे हिंदी नवाब का ही क्या है, इंग्लिश रूपांतरण है। अब ब्रिटिश सर ऑफिसर क्या बन गए, वहाँ के उनके जो कर्मचारी है, वही में से कोई एक व्यक्ति बन जाता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब कंपनी के हाथ में पूरा का पूरा पावर क्या जाता है, कंपनी के हाथ में आ गया है। वही क्या बन गया, अब नवाब बन गए हैं। कंपनी के लीडर ही क्या बन गया, अब नवाब बन गया। वो जैसा चाहे वैसा अपना शासन चला सकते हैं। तो इट मीन्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। अब कंपनी के पास क्या था, ज्यादा पावर था, ज्यादा क्या था, अथॉरिटी था। वो क्या बन गए, राजा बन गए। क्या बन गए, राजा। अब हम लोग इस वीडियो में तो इतना रहा प्लासी का युद्ध और बक्सर। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने अब कैसे कंपनी के ऑफिसर कैसे नवाब बनते हैं यह भी रहा। अब नेक्स्ट हम लोग सेशन में देखेंगे द टाइगर ऑफ मैसूर, यानी टीपू सुल्तान। किसके बारे में पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द टाइगर ऑफ मैसूर।